मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। ये कार्यक्रम हिंदी होप चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचाया जा रहा है। जो विषय हम सीख रहे हैं वो है स्वामी बनाम सेवक, और आज का टॉपिक है कि वो सच्चा धन कौन सा है जो परमेश्वर देता है, और इसके अलावा और कौन वो धन हमको दे सकता है, आज के विषय में हम सीखने वाले हैं। तो आइए, इससे पहले कि परमेश्वर के वचन को खोलें, बात को आगे बढ़ाएं, मैं और आप मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करे कि हम आज के वचन को सुन सकें, समझ सकें और ग्रहण कर सकें। मिलकर आइए हम दुआ करते हैं। मेहरबान बाप आसमानी, दिल से आभारी हैं आज के इस समय के लिए, जब आपने ये साधन उपलब्ध किए हैं कि हम मिलकर आपके वचन को खोल सकें। दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पवित्र आत्मा भेजने का वादा किया है कि वो आपके वचन को समझाए। तो हम दुआ करते कि अपने आत्मा को भेज कर प्रभु आप हमसे बातचीत करें, हमें सिखाएं, आज का विषय हम समझ सकें, अपने जीवन में हम उसे लागू कर सकें, विश्वास योग्य भंडारी हम बन सकें, इस दुनिया में हम सुख और संपन्नता को प्राप्त करें और आने वाले संसार में हमारा स्थान सुनिश्चित हो। इस प्रोग्राम को देखने वाले तमाम मेरे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्गों और जवानों पर आपकी विशेष आशीष हो। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम खोलते हैं बाइबल को और एक आयत हम पढ़ना चाहेंगे जो नीति वचन 10 अध्याय के 22 पद में है। नीति वचन 10 का 22 लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। ये बात राजा सुलेमान ने कही है कि एक ऐसा धन है, ऐसी संपन्नता है, ऐसी आशीषें हैं जो परमेश्वर की ओर से हमको मिलती हैं और उनके साथ दुख नहीं होता, उसके साथ पीड़ाएं नहीं होती, उसके साथ बड़ी बड़ी मुश्किलें, परेशानियां, आंसू और बीमारियां नहीं होती हैं। ये बहुत ही खास विषय है और आज हम इसे पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। हम दुनिया में देखते हैं, अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं। कुछ अमीरों में बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं, आशीषित हैं, आनंदित हैं। उन्हें न मौत की पीड़ाएं हैं, न बीमारियां सताती हैं, बहुत खुशहाल जिंदगी जीते हैं। और एक समय आता है जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो हंसते हुए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे संपन्न लोग भी हैं, इनके पास रुपया पैसा तो है, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लड़ाई और झगड़े हैं, मौत और मुकदमे हैं। तो ये सवाल उठता है कि ये जो संपत्ति इनके पास है वो कहाँ से है। किसी पर दोष लगाने का मुझे कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं और ना ही मेरा इरादा है, लेकिन परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया है वो आपके साथ साझा करूंगा और आप स्वयं उसको पढ़कर और प्रार्थना करके आप जान सकते हैं कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। अगर आप मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार में चलें, 4 अध्याय और उसका 5 और 6 वचन, अगर आप मेरे साथ खोलें लूका 4 अध्याय 5 और 6 वचन। तब शैतान उसे यानी खुदावंद यीशु मसीह को
ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझको दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो शैतान भी एक धन संपत्ति को ऑफर कर रहा है। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। वो एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेकर जाता है और सारी इस धन संपत्ति दुनिया का वैभव उसके सामने वो पेश करता है और कहता है, अगर तू मुझे प्रणाम करे, मुझे दंडवत करे, तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। तो हम दूसरी बात क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? दूसरी बात हम ये सीख रहे हैं भाई बहनों कि शैतान भी धन संपत्ति ऑफर करता है। वो भी रुपया, पैसा, धन दौलत दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि केवल परमेश्वर की राह में चलने वाले ही नहीं, बल्कि परमेश्वर की राह से विमुख होकर चलने वाले भी अमीर और धन और संपत्ति से भरपूर हो सकते हैं। मानवीय स्वभाव तो ऐसा है कि कोई भी नहीं कहता है कि मेरी संपत्ति चोरी की है। कोई नहीं कहता है कि मेरी संपत्ति 2 नंबर के धंधे करके मैंने हासिल की है। सब लोग यही कहते हैं, मैंने मेहनत से कमाई है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया। लेकिन परमेश्वर पिता जानते हैं कि सच्चाई क्या है। यहाँ पर जो शैतान संपत्ति देना चाहता है वो किस तरह से हासिल होती है, आइए थोड़ी देर हम विचार करते हैं। शैतान कहता है कि ये धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए तुझको मुझे दंडवत करना होगा, प्रणाम करना होगा। देखिए, परमेश्वर के पुत्र से कह रहा है तुम मुझे क्या करो? दंडवत करो और प्रणाम करो। हम जानते आराधना का हकदार कौन है? केवल परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह। इसके अलावा स्वर्गदूत आराधना को स्वीकार नहीं करते। वो कहते मैं एक मात्र स्वर्गदूत हूं, मैं स्वर्गदूत हूं, मैं परमेश्वर नहीं हूं। लेकिन ये शैतान जो लूसीफर था, कभी वो क्या कह रहा है? तुम कंप्रोमाइज करो, तुम अपनी आराधना के साथ समझौता करो। आराधना किसकी करनी है? परमेश्वर की। तो वो कह रहा परमेश्वर की भी करो और मेरी भी करो, तो मैं तुम्हें धन संपत्ति दे दूंगा। कह रहा अपने विवेक के साथ समझौता करो। विवेक कहता है गलत काम है, लेकिन तुम कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो विवेक के साथ समझौता है, आराधना के साथ समझौता है। और क्या कह रहा है? तुम मेरे गुलाम बन जाओ, मुझे दंडवत करो, तुम मेरे क्या बन जाओ? गुलाम बन जाओ। और कैसे मिलता है वो? फिर बेईमानी के द्वारा, साबत को काम करने के द्वारा। साबत का दिन परमेश्वर ने आशीष दी है, विश्राम करने का दिन है। साबत को भी लोग काम कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? कंप्रोमाइज कर रहे हैं ना, समझौता कर रहे हैं। और शैतान कह रहा समझौता करो तो मैं तुम्हें धन दौलत दे दूंगा, अपनी ईमानदारी को बेच दो। और इस तरह की जो धन दौलत है वो आत्मा को संतुष्ट नहीं करती है। अपने विवेक को बेचकर, प्रभु के दिन नौकरी करके, काम करके, मजदूरी करके, शैतान के हुक्मों का पालन करके, बेईमानी करके, अपने विवेक को गिरवी रखकर कमाई गई दौलत के ऊपर परमेश्वर की आशीष नहीं होती है। और जो धन परमेश्वर की ओर से मिलता है, हमने बाइबल में पढ़ा नीति वचन 10:22 में कि परमेश्वर उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। परमेश्वर उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अब्राहम का है और भी बहुत से उदाहरण है। अयूब का भी उदाहरण है। अयूब के जीवन में दुख परमेश्वर लेकर नहीं आया, शैतान लेकर आया था।
और आप राजा सुलेमान को देख लो, दाऊद को देख लो, जिन जिनको परमेश्वर ने धन संपत्ति दी, उनके जीवन में दुख नहीं था। लेकिन जिन्होंने जोड़ तोड़ करके, उल्टे सीधे काम करके, या जिन्होंने बाप की संपत्ति को प्राप्त कर लिया, ऐसे लोगों के जीवन में तो दुख जरूर आए, क्योंकि उन्होंने गलत काम किए थे। तो मेरे प्रियो, आप मेरे साथ और आगे बढ़ सकते हैं। हम सबोपदेशक 6 अध्याय में चलेंगे और उसके 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। सबोपदेशक 6 अध्याय 1 और 2 वचन। क्या लिखा? एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है, वो मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। ये व्यर्थ और भयानक दुख की बात है। अब यहाँ पर क्या है? परमेश्वर होने देता, कुछ लोगों को धन संपत्ति मिल जाती, जितना चाहे उतना मिल जाता है, लेकिन परमेश्वर उनको खाने नहीं देता, उसका आनंद वो प्राप्त नहीं कर पाता है। बहुत से ऐसे अमीर लोग हैं जिनके पास रुपया धन दौलत हो गया, लेकिन वो उसका आनंद प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को धन संपत्ति किसके लिए देता है? अपनी प्रजा के लिए देता है, अपने काम के लिए देता है। और ऐसे लोगों की धन संपत्ति परमेश्वर के काम के लिए और धर्मियों के काम के लिए लगाई जाती है। अगर आप चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एक और आयत देख लेते हैं हम, नीति वचन 13 अध्याय और 22 वचन। नीति वचन 13 का 22 मेरे साथ आप देख लीजिए। और यहाँ लिखा है, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। कितना साफ साफ लिखा है, पापी मनुष्य। अब यहाँ पर एक बात बहुत उभर कर आ रही है, जो इंसान गलत तरीके से, बेईमानी से, अपने भंडारीपन के साथ समझौता करने के द्वारा धन संपत्ति जमा करता है, वो धर्मियों के लिए जमा करता है। परमेश्वर अपने तरीके से प्रबंध करता है और समय आता है वो धन संपत्ति ऐसे लोगों के पास चली जाती है जो परमेश्वर का काम ईमानदारी से करते हैं, जो दीन दुखी लाचार गरीब और मोहताज पर तरस खाते हैं। तो मेरे प्रियो, आप देख लीजिए, कल्पना करिए, चिंतन करिए, विचार करिए कि आपकी धन संपत्ति परमेश्वर की ओर से है या परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, इससे पहले कि आपके हाथ से किसी और तरीके से निकल जाए, बहुत अच्छा होगा कि आप इसे परमेश्वर के काम में लगा दें, परमेश्वर के लोगों के ऊपर आप इसको खर्च कर दें, दीन दुखी लाचार गरीब मोहताजों के ऊपर आप खर्च कर दें। बाइबल में लिखा है कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब ये धन चला जाए तो वो मित्र तुमको अनंत निवासों में ग्रहण कर लें। और उसका ये अर्थ लगाया जा सकता है कि बेईमानी की कमाई को आप दीन दुखी लाचार गरीब मोहताज लोगों पर खर्च करके परमेश्वर के अनुग्रह को आप प्राप्त कर सकते हैं। जक्कई की कहानी ऐसी है, जक्कई ने कई तरह से पैसा कमाया था। जब खुदावंद यीशु मसीह उसके घर में आए और तो उसने क्या कहा है, खुदावंद मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दान कर देता हूं, और जिस किसी का मैंने अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। तो मेरे प्रियो, विषय यही है। याद रखें, जब तक ये धन संपत्ति आपके पास रहेगी जिसे आपने ईमानदारी से नहीं कमाया है, परमेश्वर का चंदा दहे कि आपने ईमानदारी से नहीं दिया, ये सोचकर नहीं मुझे तो अमीर बनना है, मैं चर्च को क्यों पैसा दूं, क्यों परमेश्वर को दूं, ये तो मैंने कमाया। तो याद रखें, मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है कि जो धन परमेश्वर की ओर से नहीं मिलता उसमें दुख और तकलीफें और बीमारियां और परेशानियां बनी ही रहती हैं। जो अनफेथफुल स्टुअर्ड होते हैं,
वो किस तरह से पेमेंट करते हैं? वो पुलिस को पेमेंट करते हैं, डॉक्टर्स को पेमेंट करते हैं, अदालतों में पेमेंट करते हैं, चीजें खरीदते हैं वो जिनका वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, चीजें खरीदते हैं, भंडार लगाते हैं, मगर उनकी किसी काम नहीं आती हैं। इस तरह से उनकी कमाई उनके पास से चली जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत वफादार है और वो उसका एक नियम है कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहता है जो उसका डर मानते, जो उसका भय मानते, जो उसकी आराधना करते हैं। लेकिन दुष्ट लोग यानी बेवफा भंडारी, अविश्वासी भंडारी जो कुछ करते हैं उसके ऊपर परमेश्वर का क्या होता है? श्राप होता है। परमेश्वर का श्राप होता है। जब हम खुदा का हिस्सा खुदा के लिए नहीं निकालते हैं तो जो कुछ बचता है वो सब के ऊपर श्राप आ जाता है। और अगर परमेश्वर का श्राप है तो कोई इंसान सुखी कैसे हो सकता है? मेरे साथ आप एक और बाइबल वचन को खोलें, भजन संहिता 34 में आप मेरे साथ चलें। भजन संहिता 34 और उसकी हम 9 और 10 आयत को पढ़ना चाहेंगे। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। हम परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की सेवा करें और विश्वास रखें कि हमारी हर एक घटी पूरी की जाएगी। और हर एक घटी पूरी की जाती है। परमेश्वर के लोगों की सारी घटियां पूरी होती हैं। परमेश्वर के लोग दरिद्र नहीं होते, परमेश्वर के लोग कंगाल नहीं होते, परमेश्वर के लोग दुर्बल नहीं होते। मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहती है। प्रेरितों काम की कलीसिया में कोई कंगाल नहीं था, जबकि दुनियावी तौर से उनके पास बहुत दौलत नहीं थी, लेकिन कोई कंगाल नहीं था। इस्राएल जब मिस्र से निकला तो उनमें कोई दुर्बल नहीं था, उनमें कोई रोगी नहीं था। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीष से जो धन और दौलत और संपत्ति मिलती है उसमें दुख शामिल नहीं होता है। आज का जो पाठ है वो एक तरह से चोट पहुंचाने वाला है उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन वचन उनको गलत साबित करता है। मेरे प्रियो, ये वचन तो दो धारी तलवार है, हर एक को काटती है। जो इस वचन को सुनकर अपने आप को नम्र और दीन करता है उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, उसे क्षमा प्राप्त मिलती है और उसे आशीषें मिलती हैं। लेकिन जो अपने मन को कठोर कर लेता है, परमेश्वर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो एक आखिरी वचन हम पढ़ना चाहते हैं। अब तक हमने ये सीखा है कि परमेश्वर धन संपत्ति देता है, उसके साथ दुख तकलीफ, बीमारियां, परेशानियां, लड़ाई झगड़े, कलेश नहीं होते हैं। लेकिन जो संपत्ति परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि ईमानदारी का सौदा करके, अपने विवेक को बेचकर, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर, परमेश्वर के दशमांश और दहेकी की चोरी करके जो संपत्ति जोड़ी जाती है उसके ऊपर कोई आशीष नहीं होती है। वो जहां भी जाती है वो गलत काम में ही खर्च हो जाती है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप आशीषित हो, मैं और आप संपन्न हो, और उसके लिए हम एक आयत को पढ़ लेना चाहते हैं। और वो आयत हमको ये बताती है, भजन संहिता 81 उसकी 13 और 16 आयत को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 81 और उसकी 13 आयत पढ़ेंगे और फिर हम 16 आयत पढ़ेंगे। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। परमेश्वर पिता क्या कह रहा?
अगर मेरे लोग मेरी सुने, सत्य के मार्ग पर चलें, मेरी सुने अर्थात विश्वास योग्य भंडारी बने, परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार अपना जीवन बिताएं, धन की नहीं परमेश्वर की खोज करें। यही फर्क है। जो सच्चा भंडारी है, जो विश्वास योग्य भंडारी है, वो धन की खोज नहीं करता है, वो धन के लिए काम नहीं करता है, वो परमेश्वर की खोज करता है, परमेश्वर के लिए काम करता है, परमेश्वर को समर्पित होकर वो काम करता है, और जो कुछ उसको मिलता है उसे वो परमेश्वर की धरोहर करके स्वीकार करता है, और इसलिए उसके ऊपर आशीष होती है। जो अविश्वास योग्य भंडारी है, वो परमेश्वर के लिए काम नहीं करता है, वो पैसे के लिए काम करता है, और पैसे के लिए वो परमेश्वर को बेच देता है, समझौते करता है, आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, और ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की आशीष नहीं होती है। दो ही तरह से लोग धन कमा सकते हैं। बाइबल चाहती है, परमेश्वर पिता चाहता है कि मैं और आप ऐसी धन संपत्ति प्राप्त करें जिसके साथ दुख ना हो, बीमारियां ना हो, तकलीफें ना हो। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर को खोजना है जो धन संपत्ति देता है और देगा। हमें धन संपत्ति को नहीं खोजना है जो हमको परमेश्वर से दूर कर दे। कोई भी ऐसी वस्तु हमारे जीवन में, कोई भी ऐसी बात हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत में हो, परमेश्वर की योजना के विपरीत में हो, क्योंकि आशीष परमेश्वर के द्वारा मिलती है। लेकिन अगर हम गलत तरीके से धन संपत्ति कमा भी लें तो हम देखेंगे तो, लेकिन उसे खाने नहीं पाएंगे, और अल्टीमेटली वो फिर वहीं चली जाएगी जहां परमेश्वर चाहता है कि वो जाए। तो आज के संदेश से मैं आशा करता हूं कि हम में से हर एक को आशीष मिली है, और आज हमने सीखा है कि सच्ची संपत्ति कौन सी है जो परमेश्वर देता है, और इसी को प्राप्त करना है। आइए इस संदेश को समाप्त करने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। दयालु और प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपने सिखाया कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है, उसके साथ दुख और बीमारियां और तकलीफें नहीं होती हैं। मेरे भाई बहनों के लिए मैं दुआ करता हूँ, हर एक की मदद करे कि वो वफादार भंडारी बने और परमेश्वर की खोज करें, ना कि नाशवान धन की। और जो प्रभु आपके खोजी हैं, उनके जीवन में आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी सुरक्षा और आपकी भरपूरी वो आप देकर अपने वचन को पूरा करें। सुनने वालों पर आपका अनुग्रह और आशीष बनी रहे। धन्यवाद के साथ इस दुआ को मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।